हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 12 एडवांस्ड इंग्लिश फ्रेजेस और ईडियम्स। सभी ईडियम्स यूज़फुल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट फ्रेज़ है इची फीट। इची फीट का मतलब होता है घूमने फिरने या यात्रा करने की तीव्र इच्छा होना, मतलब घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा इच्छा होना। मीन्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्रैवल और मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होना। आई हैड इची फीट व्हेन आई वॉज यंग बट नॉट एनी मोर। जब मैं छोटी थी तब मुझे घूमने फिरने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन अब नहीं। नेक्स्ट फ्रेज इज़ स्प्लिट हेयर्स। स्प्लिट हेयर्स मतलब बाल की खाल निकालना या बात का बतंगड़ बना देना, मतलब छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देना। इंग्लिश मीनिंग इज़ टू आर्ग्यू अबाउट स्मॉल डिटेल्स ऑफ समथिंग दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब किसी बात की छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करना जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, उन चीज़ों पर आर्ग्यू करना। स्टॉप स्प्लिटिंग हेयर्स, आई एम जस्ट 2 minutes लेट। बाल की खाल निकालना बंद करो या बात का बतंगड़ बनाना बंद करो, मैं बस 2 मिनट लेट हूँ। नेक्स्ट है ऑन द फेंस। ऑन द फेंस मतलब दुविधा में होना या असमंजस में होना, कि मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, कंफ्यूज होना। नॉट एबल टू डिसाइड समथिंग मतलब कुछ डिसाइड नहीं कर पाना कि क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल इज़ ही इज़ स्टिल ऑन द फेंस ट्राइंग टू डिसाइड विच कॉलेज ही वॉन्ट्स टू गो टू। वह अभी भी असमंजस में है, यह तय करने की कोशिश कर रहा है कि वह किस कॉलेज में जाना चाहता है। नेक्स्ट है मेक डू। मेक डू का मतलब होता है अच्छी तरह काम चलाना, मतलब जो चीज़ें हैं आपके पास या नहीं भी हैं लेकिन फिर भी मैनेज कर लेना चीज़ों को। टू सक्सीड इन डीलिंग विद अ सिचुएशन बाय यूजिंग व्हाट इज़ अवेलेबल डिस्पाइट नॉट हैविंग समथिंग, मतलब अच्छी तरह चीज़ों को मैनेज करना। देयर वॉजंट मच फूड बट वी मेड डू। ज़्यादा खाना नहीं था लेकिन हमने काम चलाया, मतलब हमारे पास ज़्यादा खाना नहीं था लेकिन जितना था उसमें ही हमने काम चलाया, उसी में हमने अच्छी तरह से चीज़ों को मैनेज किया। नेक्स्ट है गट रिएक्शन। गट रिएक्शन मीन्स बिना सोचे समझे की गई तात्कालिक प्रतिक्रिया, या कह सकते हैं पहली प्रतिक्रिया, मतलब किसी सिचुएशन में सडन जो रिएक्शन होता है जो बिना सोचे समझे होता है उसको बोलते हैं गट रिएक्शन। A first reaction that you have immediately and strongly without thinking about something. Example is when he saw the lion leaping towards him, his gut reaction was to run. जब उसने देखा कि शेर उसकी तरफ छलांग लगा रहा है तो उसकी तत्काल प्रतिक्रिया भागने की थी। नेक्स्ट इज माइल्स अवे। माइल्स अवे मतलब गहन चिंतन में होना या कल्पनाओं में खोया हुआ होना। कई बार हम किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन वो कहीं और ही अलग ही दुनिया में खोया हुआ होता है, तो वहाँ पर हम माइल्स अवे का यूज़ करते हैं। टू बी थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स एंड नॉट पेइंग अटेंशन टू वॉट यू आर डूइंग और वॉट समवन इज सेइंग, मतलब किसी और ही दुनिया में खोया हुआ होना या कुछ और ही सोचना, और जो आप कर रहे हैं या जो कोई कुछ कह रहा है तो उसके बारे में ना ध्यान देना। दैट मीटिंग वॉज क्वाइट इम्पॉर्टेंट बट यू वर माइल्स अवे। मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण थी लेकिन तुम अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। नेक्स्ट इज़ इन अ पिकल। इन अ पिकल मतलब कठिन परिस्थिति में फंसे होना या मुसीबतों में घिरे होना या बुरी स्थिति में फंस जाना। टू बी स्टक इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और ट्रबल। डिफ़िकल्ट सिचुएशन या किसी ट्रबल मतलब कि मुसीबत में स्टक हो जाना, फंस जाना। आई वॉज इन अ पिकल येस्टरडे बिकॉज आई फॉरगॉट माई वॉलेट एट होम। मैं कल मुसीबत में था या मैं कल कठिन परिस्थिति में फंस गया था क्योंकि मैं अपना बटुआ घर पर भूल गया था। नेक्स्ट इज़ फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स मतलब जोश से भरा हुआ, मीन्स वेरी एक्टिव एंड फुल ऑफ एनर्जी, मतलब जोश से भरा हुआ। एग्जाम्पल है माई ग्रैंड मदर इज़ ऑलमोस्ट 80 years ओल्ड बट शी इज़ स्टिल फुल ऑफ बीन्स। मेरी दादी लगभग 80 साल की हैं लेकिन वह अभी भी जोश में या जिंदा दिल हैं। किक द बकेट। किक द बकेट मतलब निधन होना, मृत्यु होना, इंतकाल होना, देहांत होना या मर जाना, मीन्स टू डाई और पास अवे।
एग्जाम्पल इज द ओल्ड डॉग फाइनली किक्ड द बकेट व्हेन द विंटर गॉट टू हार्श फॉर हिम। बूढ़े कुत्ते की आखिरकार मृत्यु हुई जब सर्दी उसके लिए बहुत कठोर हो गई। द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ मतलब बर्दाश्त के बाहर या बर्दाश्त की सीमा पार या सहन करने की हद के बाहर। द लास्ट इन अ सीक्वेंस ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स और द लास्ट टॉलरेबल थिंग आफ्टर विच समथिंग कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब जो बुरी चीज़ें हो रही हैं उनमें जो लास्ट है, जो जिससे हमारी जो बर्दाश्त की सीमा है वो ख़त्म हो जाती है वहाँ पर, और उसके बाद हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं बुरा। इट इज़ सैड टू सी दैट पीपल ऑलवेज वेट अंटिल द लास्ट स्ट्रॉ बिफोर दे स्टार्ट टू टेक एनी एक्शन। यह देखकर दुख होता है कि कोई भी कार्रवाई शुरू करने से पहले लोग हमेशा बर्दाश्त की सीमा तक इंतज़ार करते हैं। नेक्स्ट इज़ कम क्लीन। कम क्लीन का मतलब होता है अपना अपराध स्वीकार करना। जो आपने अपराध किया है, गलतियाँ की हैं, उनको स्वीकार करना। मीन्स टू एडमिट और टेल द ट्रूथ अबाउट समथिंग दैट यू हैव केप्ट सीक्रेट। मतलब एडमिट करना, स्वीकार करना, या जो सच्चाई है जिसको आपने छुपा रखा है अभी तक, उसको सबके सामने बताना, कन्फेस करना। द गाय कम क्लीन आफ्टर द पुलिस हैड स्टार्टेड दियर इन्वेस्टिगेशन अबाउट द रॉबरी। पुलिस द्वारा लूट की जांच शुरू करने के बाद उस व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया कि लूट उसी ने की है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है स्थिति को समझते हुए योजना बनाना या आवश्यकता अनुकूल कार्य करना। मतलब सिचुएशन को समझते हुए जैसी स्थिति है उस तरह से कार्य करना, उसके अनुरूप कार्य करना। टू डिसाइड वॉट टू डू एज अ सिचुएशन डेवलप्स rather than planning what you will do before you start। मतलब कुछ करने के लिए पहले से प्लान न करते हुए स्थिति को समझते हुए उसके अनुरूप कार्य करना। We don't know how many people are going to come, so we will play it by ear। हम नहीं जानते कि कितने लोग आने वाले हैं, हम स्थिति के अनुसार कार्य करेंगे, मतलब जितने लोग आएंगे उसके अनुरूप कार्य करेंगे।